बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का झुकाव साफ तौर पर नजर आता है। महिलाएं बात करती हैं सुरक्षा की, महिलाएं बात करती हैं घर की, और साथ में महिलाएं बात करती हैं जॉब की। हालांकि जॉब को लेकर महिलाएं थोड़ी सशंकित जरूर रहती हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि बीते विधानसभा चुनाव में सबसे आगे दिखी। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा आधी आबादी में बीजेपी को साफ तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण राहुल ये है कि न सिर्फ एक वर्ग की महिलाओं में बल्कि जिन वर्ग की महिलाओं से हम लोगों की बातचीत हुई, सबने यही बातें की। अगर हम गरीब महिलाओं की बात करें तो वो राशन की बात करती हैं, आयुष्मान कार्ड की बात करती हैं, फ्री में मिले घर की बात करती हैं। साथ में अगर हम मिडिल क्लास महिलाओं की बात करें जो जॉब करती हैं, वो ये बोलती है कि अब हम खुले तौर पर रात में भी कहीं जा सकते हैं, यानी कि महिला सुरक्षा। तो ये चीजें साफ तौर पर नजर आती है, आपको दूरबीन लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आधी आबादी के लिए एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो झुकाव है, जो उनका रुझान है, बीते कुछ सालों में बीजेपी के प्रति काफी बढ़ा है, और इस बार वो झुकाव और रुझान काफी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अविनाश, हमारे साथ कानपुर से श्याम तिवारी जुड़ रहे हैं और मेरठ से अभिषेक शर्मा, और खासकर हम पश्चिमी यूपी की अगर बात करें और खासकर महिला वोटर की बात करें, अभिषेक, आप लगातार कई सीट पर गए, वोटिंग के दिन आप मौजूद रहे, आपने बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, महिलाओं को लेकर आपका जो कहा जाए विश्लेषण वो क्या रहा, आपने किस तरीके से उन्हें टटोला? आई मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से रहस्यमयी है, और बीजेपी के लिए सिरदर्द भी अगर कहीं है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं पे मैं आऊंगा राहुल, लेकिन सबसे पहले आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार बीजेपी की बनी 2022 में विधानसभा में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देख लीजिए। मेरठ में जो 2017 में बीजेपी की 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा बीजेपी ने जीती थी और 1 समाजवादी पार्टी पे थी, इसका उलट हो गया। 4 समाजवादी पार्टी के पास आ गई और 3 बीजेपी के पास रह गई। बगल के जिले में चलने मुजफ्फरनगर में तो 6 विधानसभा, 1 शहर सीट सिर्फ बीजेपी पे रह गई, 4 लोकदल पे चली गई और 1 समाजवादी पार्टी पे आ गई। अब इस चुनाव में आए तो जो बीजेपी को पसंद करने वाली महिलाएं हैं, उनका बिल्कुल जो अविनाश बता रहे थे वो कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी एससी और एसटी की जो वोटर महिलाएं थी, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट किया, उनमें से कई ऐसी वोटर्स थी जिन्होंने इस बार किया कि महंगाई है, रोजगार नहीं है, और संविधान का मुद्दा महिलाओं ने छेड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो अपर कास्ट की महिलाएं थी, जो शहरी वर्ग था, उनसे अलग जहां हम एससी एसटी की बस्तियों में गए, उन पोलिंग बूथ्स पे गए, तो महिलाएं जहां पिछले चुनावों में एक पैटर्न पे वोट करती दिखाई देती थी, चाहे वो एससी एसटी की हो, जर्नल की हो, लेकिन इस बार महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं ने वोट गठबंधन को चुना है। अंदर खाने कुछ एक वोट बीजेपी को अगर वो कर सकती हैं, जैसे 14 में 3 तलाक के मुद्दे को लेकर, या 19 में दावा किया गया था कि 5 लाख में से 3,000 वोट, 2,001 वोट मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को कर दिया। इस बार देखना होगा कि वो कितने हजार वोट मुस्लिमों के बीजेपी को पड़े हैं। लेकिन इस बार जो इलेक्शन में देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये राड़ का इलेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं। ये तीनों तरफ बटा दिखाई दिया और खासकर 2 जगह मुकाबला साफ साफ दिखाई दिया। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास में अभिषेक, अब क्योंकि हमारे साथ में विनीत भी जुड़े हुए हैं आगरा से, लेकिन कानपुर का रुख करेंगे जहां से श्याम तिवारी हमारे साथ में बने हुए हैं। श्याम, कानपुर की जनता को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कानपुर में, बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी। रैली का जो मकसद था वो यही था कि जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। आप जनता के बीच में गए हैं, ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आपने हर चरण का चुनाव कवर किया है, आप ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर जनता ने किस आधार पर आखिर किस पार्टी को वोट किया है, मुद्दे क्या रहे हैं इस बार? अगर बात की जाए तो जनता में एक तरफ जहां पीएम मोदी की योजनाएं थी, वो एक मुद्दा थी। तमाम लोग ऐसे थे जो पीएम की योजनाओं पर वोट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें गेहूं मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 400 से अधिक सीटों की मांग इसलिए बीजेपी कर रही है कि वो संविधान को बदलना चाहती है। तो ये एक मैसेज बहुत बड़े पैमाने पर नहीं तो लेकिन छोटे पैमाने पर लोगों में गया। और कहीं ना कहीं जो एक वर्ग था जो आरक्षण जाने से डरता है, उन्हें लगता है कि आरक्षण ही उनके लिए सब कुछ है।
है तो उसमें डर की भावना आई और उसने बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग भी की, तमाम जगहों पर देखने को मिला। और यही वजह है कि कानपुर और कानपुर बुंदेलखंड की जो 10 सीटें हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में यहाँ पर अब जो संभावना बनती है तो ऐसा लगता है कि 4 सीटें बीजेपी यहाँ से लूज कर सकती है। हालांकि पूरी सभी 10 सीटें जो है वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की कोई बीजेपी की लहर नहीं है, किसी तरीके की कोई विपक्ष की लहर नहीं है। लेकिन जो वोटर है उसने तमाम ऐसे मुद्दे जिनको पहले वो इश्यूज नहीं मान रहा था, लेकिन चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा, और उसके बाद जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया कि आरक्षण खतरे में, इस मुद्दे को उन्होंने मुद्दा माना और इसको लेकर के तमाम जगहों पर वोटिंग भी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि ये वोटिंग कितनी हुई है, कितना वोटर शिफ्ट हुआ है। अगर 80 वोटर्स की बात की जाए तो वो वोट अगर शिफ्ट हुआ है तो क्या वो बीएसपी की तरफ गया या फिर उसने विकल्प के तौर पर गठबंधन को चुना। क्योंकि कानपुर की अगर सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो पिछली बार सबसे बड़ी जीत झांसी में निकल करके, कानपुर बुंदेलखंड की बात की जाए तो झांसी में निकलकर सामने आई थी, जहां बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा 5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार वहां पर प्रदीप जैन आदित्य बहुत अच्छा चुनाव वहां पर लड़े। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि 5 लाख की लीड को कवर करना क्या आसान है। सब इसी तरीके के हालात तमाम दूसरी जगहों पर है। कानपुर की अगर बात कर लिया पर्टिकुलर, तो कानपुर की जो सीट है वहां पर पीएम मोदी ने प्रचार किया था, जिससे कानपुर और कानपुर देहात यानी कि अकबरपुर लोकसभा सीट को भी साधने का प्रयास किया गया। इन दोनों सीटों को साधने के लिए तमाम मैसेज दिए गए। लेकिन यहाँ पर कानपुर में जिस तरीके से बाहर से प्रत्याशी उतारा गया, जिसको लेकर के जो संगठन के लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली, एकजुटता नहीं दिखी, प्रचार में तमाम लोग साथ में नजर नहीं आए, तो इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आया। वही दूसरा, कानपुर की जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें ब्राह्मण मतदाता निर्णायक की स्थिति में, तो ऐसे में गठबंधन और बीजेपी दोनों ही तरफ से जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए, तो ऐसे में ब्राह्मण वोटों का बंटना, साथ ही साथ जो 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं वो सपा के पाले में जाती हैं और 2 विधानसभा सीटें वो बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में यहाँ पर भी मुकाबला बेहद रोमांचक मनाया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों में, चाहे गठबंधन में या फिर बीजेपी में, जीत हार का अंतर 50,000 के आसपास होगा। वो इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। यही हालात यहाँ की देखिए वोटिंग परसेंटेज से यही हो रहा था कि जीत हार का जो मार्जिन रहेगा वो थोड़ा कम हो सकता है। विनीत दुबे